हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दोनों नशे की हालत में सोफे पर बैठे हुए थे। अंबर की हालत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। मेरा बदन जलने लगा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कहते हुए अंबर ने अपना ब्लेजर उतारना शुरू कर दिया। मैं बाथरूम जाकर शावर लेती हूँ। वो लड़खड़ाते कदमों से खड़ी होने लगी। चलना मुश्किल हो रहा था, फिर भी किसी तरह वो बाथरूम तक पहुँच गई। अब वेदांत को भी अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसका भी शरीर तप रहा था। उसने भी अपना ब्लेजर उतार फेंका। तो ये सब रवि ने अंबर के लिए प्लान किया था, वेदांत ने बड़बड़ाया। उसे नशे में लाकर जबरदस्ती करना चाहता था। हम दोनों ने वो जूस आधा आधा पी लिया। असर थोड़ा कम है, लेकिन है तो सही। उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन वो अंबर के पीछे पीछे बाथरूम की ओर बढ़ गया। लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंचा और अंदर चला गया। अंबर शावर के नीचे खड़ी थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंबर ने चौंकते हुए पूछा। पानी से तुम्हारा बदन जलना बंद हुआ? वेदांत ने पूछा। नहीं, अंबर ने धीरे से कहा। उसका एक हाथ दीवार पर टिका हुआ था ताकि वो गिर न जाए। ये ऐसे नहीं जाएगा, वेदांत बोला। जो जूस रवि खन्ना ने मंगवाया था उसमें कुछ मिला हुआ था। ये उसी का असर है। तो अब क्या करें? अंबर की आवाज कांप रही थी। अगला दृश्य। राहुल, मिस सक्सेना को कॉल करो, अभी तक पहुंची क्यों नहीं? वेदांत सहगल गुस्से से बोले। मीटिंग शुरू होने वाली है और पूरा प्रेजेंटेशन उसके लैपटॉप में है। तभी एक खूबसूरत सी लड़की दरवाजा खोलकर हड़बड़ाते हुए अंदर आई। सॉरी सर, ट्रैफिक बहुत था, इसलिए देरी हो गई। जल्दी से मीटिंग हॉल में पहुंचो, वेदांत ने कहा और खुद तेजी से आगे बढ़ गया। राहुल और अंबर उसके पीछे चल दिए। वेदांत सहगल, एसएस ग्रुप का सीईओ, डैशिंग, हैंडसम और एक घोषित प्लेबॉय। हाँ, ये अलग बात है कि वो अपने ऑफिस में कभी किसी लड़की से अफेयर में नहीं पड़ा। बहुत सी मॉडल्स, एक्ट्रेसेस और हाई सोसाइटी लड़कियां उस पर जान देती थीं, और वो भी अपने दिल और पैसे दोनों में दरियादिली दिखाता था। मगर ऑफिस उसके लिए एक डिसिप्लिन जोन था। पूरा ऑफिस उससे डरता था। उसके गुस्से और सख्ती की चर्चा हर जगह थी। राहुल भाटिया और अंबर सक्सेना, दो लोग जो वेदांत के सबसे भरोसेमंद सहयोगी थे। राहुल उसका सीनियर असिस्टेंट और अंबर जूनियर असिस्टेंट। जब वेदांत ने ऑफिस ज्वाइन किया था, उसी वक्त राहुल को असिस्टेंट के तौर पर रखा गया। कुछ समय बाद वेदांत के पिता एक एक्सीडेंट के बाद रिटायर हो गए। तब उन्हें एक और असिस्टेंट की जरूरत महसूस हुई। अंबर उसके डैड के पुराने असिस्टेंट की बेटी थी। सिर्फ एक बार में इंटरव्यू लिया गया और वेदांत ने उसे रख लिया, बिल्कुल अनमने ढंग से। उसे लगा था कि एक लड़की उसका काम नहीं संभाल पाएगी, लेकिन अंबर ने 3 साल में अपनी काबिलियत से वेदांत को गलत साबित कर दिया। वो सिर्फ ऑफिस का काम ही नहीं देखती थी, बल्कि वेदांत की सोशल लाइफ, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड से जुड़े डिटेल्स, बर्थडे गिफ्ट्स और होटल बुकिंग्स तक सब कुछ संभालती थी। इन 3 सालों में वेदांत ने कभी अंबर को एक लड़की की तरह नहीं देखा। शायद यही वजह थी कि अंबर हमेशा कंफर्टेबल रही। मगर अब सब कुछ बदलने वाला था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेदांत सहगल। एसएस ग्रुप की शुरुआत वेदांत सहगल के दादा ने की थी और उसके पिता ब्रिजेश सहगल ने उसे बुलंदियों तक पहुंचाया। ब्रिजेश सहगल की 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा राजन सहगल एक जानी मानी डॉक्टर थे। उनका खुद का एक बड़ा हॉस्पिटल था जो देश भर में मशहूर था। उन्हें बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बेटी बीनू सहगल वेदांत से छोटी थी। उसमें बिजनेस के प्रति थोड़ी बहुत रुचि थी। उसने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की थी और शादी से पहले कुछ समय ऑफिस में काम करना चाहती थी। जब उसने वेदांत से कहा कि वो ऑफिस ज्वाइन करना चाहती है, तो वेदांत ने उसे हाँ कह दिया। मगर 1 महीना बीत गया और अब तक उसने ऑफिस आना शुरू नहीं किया था। ब्रिजेश सहगल का छोटा बेटा था वेदांत, कॉलेज का टॉपर, मगर गुस्सैल, घमंडी और एक घोषित प्लेबॉय। उसका कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता था, क्योंकि उसे कभी किसी की परवाह नहीं होती थी। हमेशा अपने मन की करता था। बिजनेस में उसकी गहरी रुचि थी। एमबीए की पढ़ाई के बाद उसने जब ऑफिस ज्वाइन किया, तभी उसके पिता का गंभीर एक्सीडेंट हो गया। तभी से वेदांत ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली।
उसके परिवार में उसकी माँ और दादी भी थीं। दोनों ही बेहद प्यार करने वाली औरतें थीं, लेकिन घर की असली मुखिया थी उसकी दादी, जिनकी बात को कोई टाल नहीं सकता था, ना वेदांत और ना ही उसका पिता। वेदांत की माँ एक बेहद सरल और सौम्य महिला थीं। उन्हें परिवार में सबकी फिक्र रहती थी और वो किसी की भी बात आसानी से मान लेती थीं। मगर दादी वेदांत की तरह ही घमंडी, तुनक मिजाज और अपने सामने किसी को कुछ न समझने वाली औरत थीं। वो आमतौर पर किसी के मामलों में दखल नहीं देती थीं, लेकिन जब बोलती थीं तो फिर वही अंतिम फैसला होता। अंबर सक्सेना। अंबर अपने माँ बाप की इकलौती और बेहद प्यारी बेटी थी। दिखने में बेहद खूबसूरत, दूध जैसा गोरा रंग, बड़ी बड़ी हल्की हरे रंग की आंखें, गुलाबी होंठ, पतली सी नाक और मीठी सी बोली। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार भी थी। उसके पिता अरुण सक्सेना एक मॉडर्न सोच रखने वाले इंसान थे। उन्होंने अंबर को पूरी आज़ादी दी हुई थी। देश विदेश घूमना, देर तक काम करना, बॉयफ्रेंड बनाना या ना बनाना, उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। वहीं उसकी माँ अनीता सक्सेना परंपरावादी थीं। उन्होंने अंबर को अच्छे संस्कार दिए थे और हमेशा उसे सही गलत का फर्क समझाया। अंबर ने अपने पिता की दी हुई आज़ादी का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। उसने हमेशा अपने प्रोफेशनलिज्म को सबसे ऊपर रखा। वेदांत के साथ काम करने के 3 सालों में उसके माता पिता ने उस पर कभी किसी बात का दबाव नहीं डाला। मगर अब उसकी माँ चाहती थी कि अंबर शादी के बारे में सोचे और ये नौकरी छोड़ दे। पिता अब भी कहते थे, जब उसे कोई मिलेगा वो खुद ही हमें बता देगी। हमारी बेटी अपनी मर्जी की जिंदगी जीने लायक है। वेदांत और अंबर के बीच की दूरी। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद वेदांत ने अंबर को कभी उस नज़र से क्यों नहीं देखा? क्योंकि अंबर अपने काम में इतनी प्रोफेशनल थी कि उसने कभी भी वेदांत को अपनी ओर देखने का मौका ही नहीं दिया। वो हमेशा फॉर्मल कपड़ों में ट्राउजर ब्लेजर पहनकर ऑफिस आती थी। सिर्फ एक हल्की सी लिपस्टिक, बाल बंधे हुए और पैरों में फ्लैट शूज। कभी कोई अतिरिक्त सजावट नहीं, कभी कोई एक्स्ट्रा मुस्कान नहीं। वेदांत को वो बाकी लड़कियों के मुकाबले बोरिंग लगती थी। उसे ऐसा कभी नहीं लगा कि अंबर के पीछे दिल लगाने लायक कुछ है। और अंबर ने भी कभी वेदांत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मदर, क्या आप वाकई सोचते हैं कि जो पिछले 3 सालों में नहीं हुआ वो कभी भी नहीं होगा?